बाबा सिद्दीकी की हत्या में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। लेकिन एक बात जो सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि देश भर की पुलिस को परेशान कर रही है वो ये है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम बनना चाहता है, क्योंकि जो काम डी वर्ल्ड गैंग नहीं कर सका वह काम लॉरेंस बिश्नोई का एल गैंग कर रहा है। पंजाब में उसने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया तो दिल्ली में उसके गुर्गे ने कई कत्ल किए। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक उसके नाम की दशहत है। सलमान खान से एक माफी के नाम पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इतने मर्डर किए और प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। पहले सिद्धू मूसेवाला, फिर करनी सेना के अध्यक्ष रोहित गोदारा और अब बाबा सिद्दीकी, न जाने कितने दिग्गज लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हत्थे चढ़ गए। मामले में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि माफी और सलमान खान से दोस्ती की कीमत कितने लोगों को जान देकर गंवानी पड़ेगी। बिश्नोई गैंग धमकी देता है, फायरिंग करता है और फिर निर्मम हत्या, एक के बाद एक 3 बार इतने हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या आखिर कैसे एक जेल में बंद गैंगस्टर कर रहा है, जो साफ दर्शाता है कि बिना प्रशासन की मदद के इतनी बड़ी हत्या को प्लान नहीं किया जा सकता। एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के खिलाफ गैंगस्टर टेरर केस में एक चार्जशीट दाखिल की है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि जिस तरह दाऊद इब्राहिम ने 90 के दशक में गैंग खड़ा किया था, ठीक उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई भी टारगेट किलिंग वसूली रैकेट के जरिए साम्राज्य खड़ा कर रहा है। उसके पास 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, इनमें तमाम नाबालिग हैं। लॉरेंस का गैंग 11 राज्यों और 6 देशों में फैला हुआ है। पंजाब में इसकी सबसे ज्यादा शूटर होने की भी बात सामने आ रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पिछले साल दिसंबर के आखिर में एनआईए के सामने देश के नए डॉन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपना कबूलनामा दिया था। इसमें उसने कबूल किया कि कैसे वो कॉलेज पॉलिटिक्स से लेकर जुर्म की दुनिया में सामने आया। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार सलमान खान के करीबियों को ही निशाने पर क्यों लिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस के टॉप 10 टारगेट लिस्ट में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान सबसे पहले नंबर पर है। लॉरेंस बिश्नोई हर हाल में सलमान खान को मारना चाहता है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में लॉरेंस के शटर रोहित गोदारा ने कबूल किया था कि सलमान खान के जितने भी दोस्त और करीबी हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले सलमान के घर पर फायरिंग भी हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई के मुताबिक 1998 में सलमान खान ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर में काले हिरन का शिकार किया था। काले हिरन को दरअसल बिश्नोई समाज पूजता है और यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मौत के घाट उतारना चाहता है। इसके लिए लॉरेंस ने अपने सबसे करीबी संपत नेहरा को सलमान की रैकी के लिए भी मुंबई भेजा था, लेकिन संपत को हरियाणा एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया था। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से हाल फिलहाल वैसी ही दहशत है जैसे कभी अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम की हुआ करती थी, लेकिन दोनों में एक बुनियादी फर्क है कि दाऊद देश से बाहर होकर अपराधों को अंजाम देता था, जबकि लॉरेंस बिश्नोई देश में रहकर। दाऊद इब्राहिम के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ माना जाता रहा है। वो तो अभी भी आईएसआई के संरक्षण में ही है, लेकिन पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बराड जरूर विदेश में है, लेकिन वो तो देश की ही जेल में बंद है, और जब जेल में बंद है तो भला कैसे बड़ी बड़ी हत्याओं को अंजाम दे रहा है। अप्रैल 2024 में जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के बाद गैंग के शूटर पकड़े गए थे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया था कि मुंबई में किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन 6 महीने ही बीते हैं और लॉरेंस बिश्नोई के शूटर ने बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर डाली है। सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड खुफिया तंत्र सहित पूरे सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर अपने आपराधिक मंसूबों को एक के बाद एक बड़े आराम से अंजाम दे रहे हैं। ये सीधे सीधे सिस्टम और सरकार की नाकामी नहीं तो क्या है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि आखिर जेल में बंद और बाहर हत्याओं से दहशत का जिम्मेदार कौन है। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना था कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया है और वहां मुंबई पुलिस है। तब एकनाथ शिंदे ने कहा था बिश्नोई को खत्म कर देंगे, ये महाराष्ट्र है, यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन 6 महीने ही बीते हैं और उसी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने मुंबई पुलिस की नाक के नीचे एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया है। डिप्टी सीएम अजित पवार की एनसीपी महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र सरकार निशाने पर है।
और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगा जा रहा है। निशाने पर सलमान खान और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार कटघरे में तो खड़ी की गई है, लेकिन पूरे सिस्टम में कई लूप होल भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अगर मुंबई में खुलेआम सत्ताधारी दल के नेता की हत्या करा देता है तो जिम्मेदारी तो सरकारों की ही बनती है, और महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। और उससे भी खास बात यह है कि गुजरात के जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के जयराम के धंधे को कनाडा में बैठा गोल्डी बराड संभाल रहा है। जरा सोचिए, ये मामला महाराष्ट्र और गुजरात सरकार या फिर पंजाब सरकार का ही नहीं है, बल्कि सीधे सीधे केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े करता है। और चौंकाने वाली खबर तो ये भी है कि मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की कस्टडी लेने की अर्जी केंद्रीय गृह मंत्रालय नामंजूर क्यों कर देता है। आपको बता दें कि गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज से फ्रेंड्स हैं और वे मिलकर इतना उत्पात तब मचा रहे हैं जब एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी गैंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम सतविंदर सिंह है। अदालत में दाखिल अपनी चार्जशीट में एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की तुलना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से की है। एनआईए का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका सिंडिकेट वैसे ही फैला है जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने अपना नेटवर्क खड़ा किया था। बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के पास 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, जिनमें काफी शूटर नाबालिग हैं, जो देश के 11 राज्यों और 6 देशों में फैला हुआ है। और अकेले पंजाब में गैंग के करीब 300 शूटर हैं। ये गैंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड की तस्वीरें और वीडियोस डालकर नौजवानों को अपराध की दुनिया में खींचने की कोशिश करता है। बिश्नोई बराड की ये जोड़ी अकेले तो ये सारा काम नहीं कर सकती। जाहिर है पूरे गैंग को जेल प्रशासन और पुलिस में बैठे इनके आदमी कदम कदम पर भरपूर मदद कर रहे हैं, और ऐसे में खुफिया तंत्र भी नाकाम लग रहा है। लेकिन खुफिया तंत्र को लेकर सवाल ये भी है कि वो बिश्नोई गैंग की गतिविधियों को ट्रैक नहीं कर पा रहा है या फिर सिस्टम में ही फल फूल रहा है। एंटीवायरस सारी सूचनाओं को कोई सेफ हाउस मुहैया करा रहा है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यह देश है या फिर हिंजरों की फौज। एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, सब मूकदर्शक बने हैं। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। अव्वल तो ये है कि पप्पू यादव का बड़बोलापन है, लेकिन एकनाथ शिंदे और पप्पू यादव की बातों में कोई फर्क नहीं लगता। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम बनना चाहता है या उसके समांतर माफिया डॉन छोटा रंजन के रास्ते पर चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने एक एक करके 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इससे ये साफ प्रतीत हो रहा है कि आगे चलकर हो सकता है कि वो सलमान खान की भी हत्या कर दे। इस पूरे मसले पर आपको क्या लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई कैसे जेल के अंदर बंद होकर भी इतने बड़े मर्डर को प्लान कर रहा है? क्या आपको वाकई लगता है कि केंद्र सरकार भी इसमें समर्थन दे रही है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को केंद्र सरकार का समर्थन मिल रहा है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।